वाली वीडियोस में आपको नाउन्स, प्रोनाउंस, वर्ब्स ये सब बता चुकी हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आर्टिकल्स। आइए जानते हैं आर्टिकल्स किसे कहते हैं। देखिए फ्रेंड्स, जिस तरह से हिंदी में मात्राएं होती हैं, छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये मात्राएं आपने देखी होंगी। और क, ख, ग मात्राएं होती है, जो ये होते हैं व्यंजन होती है। इसी तरह से इंग्लिश में भी मात्राएं होती हैं, लेकिन इंग्लिश के जो 5 लेटर्स हैं वही मात्रा बनाते हैं। देखिए, जैसे इंग्लिश लेटर, इंग्लिश में ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है। ये 5 जो लेटर्स होते हैं इन्हें कहते हैं वॉवेल्स। वॉवेल्स यानी स्वर। यही 5 लेटर्स मिलकर आपकी इंग्लिश की सारी शब्दों की मात्राएं बनाते हैं, यानी ये मात्राएं होती हैं इंग्लिश की। इसके बाद फ्रेंड्स जो बाकी बचते हैं, जैसे बी, सी, डी, एफ, जी, बाकी जितने भी बचते हैं वॉवेल्स को हटाकर उन्हें हम कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स यानी हिंदी में हम कहते हैं व्यंजन। अब देखिए, जैसे फ्रेंड्स अब ए एन का यूज कहाँ होता है इन वर्ड्स के साथ। देखिए, ए एन का मतलब होता है एक, यानी जब हम किसी एक वस्तु को या एक नाउन को या एक इंसान को भाई हम बता रहे हैं उसके बारे में, तो इसका मतलब होता है एक। अब देखिए, जैसे इंपोर्ट है। आप देखिए स्टूडेंट्स, ये जो इंपोर्ट वर्ड है ये आई से शुरू हो रहा है। आई जो है आपका वॉवेल है, तो जो आई इंपोर्ट अगर यानी दबात, स्याही दबात एक है, तो इससे पहले इंपोर्ट से पहले हम स्टूडेंट्स एन लगाएंगे। मीन्स एन इंपोर्ट यानी एक दबात, क्योंकि आई जो है मतलब ई को, जैसे आपने हिंदी की मात्रा होती है ना, ई, छोटी ई, बड़ी ई, तो वो ई को साउंड दिखा रहा है कि इंक पोर्ट। देखिए, आप बोल रहे हैं इंक पोर्ट, तो इंक पोर्ट आई से शुरू होने के कारण तो यानी एन लगेगा। तो स्टूडेंट, इसका मतलब ये क्लियर है कि जो भी वर्ड्स आपके इंग्लिश में, इंग्लिश ग्रामर में जो भी वर्ड्स इन वॉवेल से शुरू होंगे उनसे पहले आप यूज करेंगे एन, यानी एक। ठीक है। और बाकी जो भी वर्ड्स बी, सी, डी, एफ, जी इनसे शुरू होंगे उनसे पहले आप ए लिखेंगे। अगर वो एक है, सिंगुलर है, तो ये नहीं कि बहुत सारे हैं, क्योंकि इनका मतलब ही एक होता है। तो जैसे देखिए एन इंपोर्ट, क्योंकि इंपोर्ट आई से शुरू हो रहा है तो एन इंपोर्ट। इसी तरह से स्टूडेंट्स अम्ब्रेला, देखिए अम्ब्रेला जो है आपका यू से शुरू हो रहा है। और जब हम बोलते हैं अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो कहीं ना कहीं जो आ से अनार होता है आपकी हिंदी वर्णमाला में, उसकी साउंड आ रही है। तो अम्ब्रेला बोलते वक्त हमें आ का आभास हुआ, तो इससे पहले भी हम एन लगाएंगे, यानी एन अम्ब्रेला। स्टूडेंट्स, अब इस तरह से देखिए, अब बाकी जो वर्ड्स हैं जो वॉवेल से शुरू ही नहीं होते हैं, उनसे पहले हम क्या लगाएंगे। देखिए, जैसे आपका बुक है, बुक यानी किताब, एक किताब, तो बुक बी से शुरू हो रहा है। बी आपका कोई स्वर नहीं है, ये एक व्यंजन है, ये मात्रा नहीं है, बी से कोई मात्रा नहीं बनती है, तो बुक से पहले हम ए लगाएंगे स्टूडेंट्स, बिकॉज बुक जो है बी से शुरू हो रहा है, दिस इज नॉट अ वॉवल। इसी तरह से टेबल है, टेबल आपका टी से शुरू हो रहा है, टेबल, टेबल जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, अगेन आपका जो टी से शुरू होने के कारण मात्रा नहीं है, वॉवल नहीं है, तो अ टेबल। एक मेज। अब देखिए स्टूडेंट, एक चीज और हम जान लेते हैं, कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो लिखे वॉवल से जाते हैं पर वो साउंड आपकी कॉन्सोनेंट की करते हैं, और कुछ इस तरह के वर्ड होते हैं जो लिखे कॉन्सोनेंट से जाते हैं बट उनकी साउंड वॉवल की आती है। आइए उन कंफ्यूज करने वाले वर्डों के साथ हमें ए लगाना है या एन लगाना है, उनके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। देखिए, आपने वर्ड सुना होगा यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी मीन्स विश्वविद्यालय। तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, वो तो यू से शुरू हो रहा है, तो कई बार क्या करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मिस्टेक कर देते हैं कि भाई यूनिवर्सिटी लिखने में यू तो भाई आपका वॉवल है, इट मीन्स एन लगेगा। जी नहीं स्टूडेंट, दिस इज रॉन्ग। आपको एन नहीं लगाना है, बिकॉज जब हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, य, तो आपको जो हिंदी वर्णमाला का य अक्षर है, य से यज्ञ आपने सुना होगा, ठीक है, तो य से यज्ञ कोई मात्रा नहीं होती है हिंदी वर्णमाला में। हिंदी की आप कोई भी पुस्तक ले लीजिए, य से यज्ञ मात्रा में नहीं आता है, क्योंकि अ से बड़े अंक खाली तक
आपकी जितनी भी मात्राएं होती हैं उनमें य नहीं होता है, तो यह इसका मतलब मात्रा नहीं है, वॉवेल नहीं है। वॉवेल्स हमारे पास सिर्फ 5 लेटर्स हैं, A E I O U। तो लेकिन यू जब हम बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी, तो वो हमारी मात्रा की आवाज नहीं निकाल रहा है, वो य से करके निकाल रहा है। तो हम यूनिवर्सिटी से पहले भी ए ही लगाएंगे। अगर कहीं एक विश्वविद्यालय की बात हो रही है, बट अगर विश्वविद्यालय का नाम है तो उसमें थोड़ा बदलाव हो जाएगा, वो मैं आपको अगली बार बताऊंगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक वर्ड होता है आपका वॉवेल है, इट मीन्स एन लगेगा। जी नहीं स्टूडेंट, दिस इज रॉन्ग, आपको एन नहीं लगाना है, बिकॉज जब हम बोलते हैं यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी य, तो आपको जो हिंदी वर्णमाला का य अक्षर है, य से यज्ञ आपने सुना होगा, ठीक है। तो य से यज्ञ कोई मात्रा नहीं होती है हिंदी वर्णमाला में। हिंदी की आप कोई भी पुस्तक ले लीजिए, य से यज्ञ मात्रा में नहीं आता है, क्योंकि अ से बड़े अंक खाली तक आपकी जितनी भी मात्राएं होती हैं उनमें य नहीं होता है, तो यह इसका मतलब मात्रा नहीं है, वॉवेल नहीं है। वॉवेल्स हमारे पास सिर्फ 5 लेटर्स हैं, A E I O U। तो लेकिन यू जब हम बोल रहे हैं यूनिवर्सिटी, तो वो हमारी मात्रा की आवाज नहीं निकाल रहा है, वो य से करके निकाल रहा है। तो हम यूनिवर्सिटी से पहले भी ए ही लगाएंगे। अगर कहीं एक विश्वविद्यालय की बात हो रही है, बट अगर विश्वविद्यालय का नाम है तो उसमें थोड़ा बदलाव हो जाएगा, वो मैं आपको अगली बार बताऊंगी। अब देखिए स्टूडेंट्स, एक वर्ड होता है ऑनेस्टी। ऑनेस्टी है आपका HONESTY, ऑनेस्टी। लेकिन स्टूडेंट्स ये होता तो आपका H से शुरू है। अब आप कहेंगे, आप इससे पहले बहुत से स्टूडेंट्स होंगे जो वही A लगा देंगे। मैंने देखा है कई बार पढ़ाते वक्त अपने पढ़ाई के दौरान कि कई बच्चों ने ये मिस्टेक की है। तो वो क्या करते हैं बच्चे कि वो ऑनेस्टी वर्ड हो, ऑनर वर्ड हो, तो उनसे पहले वो ए लगा देते हैं। नो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी रॉन्ग। आपको ए नहीं लगाना है, आपको लगाना है एन। अब आप कहेंगे एन क्यों लगा? भाई एन ये तो ऑनेस्टी है, मतलब एच से शुरू हो रहा है, एन क्यों लगेगा? नहीं। तो स्टूडेंट ये यहाँ पर ऑनेस्टी वर्ड में, ऑनर वर्ड में, आवर वर्ड में जो HOOUR होता है, घंटे को जो दर्शाता है, उन सब वर्डों में आपका एच साइलेंट हो जाता है। तो हम जब ये एच साइलेंट हो जाएगा तो हम इस वर्ड को क्या कहेंगे? ऑनेस्टी, यानी कि एच साइलेंट होने से ये वर्ड बन गया ऑनेस्टी। अब ऑनेस्टी बोल रहे तो ओ से ओखली आपने सुना होगा, तो ये उसकी साउंड निकाल रहा है। उसकी साउंड आ जाने से स्टूडेंट्स ये वर्ड ऑनेस्टी बन गया, ईमानदारी बन गया। तो इसी कारण स्टूडेंट्स ऑनेस्टी से पहले आप लगाएंगे एन। स्टूडेंट्स आज हमने आपको आर्टिकल्स के बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इससे भी आगे जानकारी देंगे। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में बताइए, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये बताइए। हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड तब तक के लिए बाय।